सतिया सत्य मत छोड़ दो, सतिया सत्य मत छोड़ दो, निसत्य छोड़ा पत जा, सतरी बांधी लक्ष्मी व फेर मिलेली आ। देखिए, दानवीर राजा हरिश्चंद्र दुनिया में दान में और वचन में राजा हरिश्चंद्र का नाम सबसे पहले लिया जाता है। राजा हरिश्चंद्र की दानवीर है कि नहीं? बोले राजा ये पूरा राजपाट तू मने दे दे दान में, और राजपाट नहीं, तू अपने परिवार के लोगों को भी बेच के मेरा कर्ज चुका दे। राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारामती ने ले, अपने बेटे रोहिताश्व ने ले, काशी नगर रे चौराहे पर आ गया, सब कुछ ब्राह्मण ने दे दियो। अब देखिए, परिवार की बोली लगाई और उसी बोली का सम्मान इस भजन में है। मैं निवेदन करता हूं, आप में से बहुत सारे लोग इस भजन को पहली बार सुनेंगे, लेकिन इस सभा में ये भजन मैं आपको बीच में प्रस्तुत कर रहा हूं। अच्छा लगे तो फिर बाद में मुझे बताना कि कैसा लगा। अरे धारा नगर वाले चौबीटी वो हो गए 51 41, वो आपका मर्जी। 41 जोरदार तालियां बजा, धन्यवाद आपका। हरे काशी नगरी वाले चौबीटी वो राजा हरिश्चंद्र मांडी हाट हाटो भाड़ा के साथ में धारा नगर वाले चौबीटी वो राजा हरिश्चंद्र मांडी हाट हाटो भाड़ा वो राजा हरिश्चंद्र मांडी हाट हाटो भाड़ा। अब देखिए, बाजार में सब प्रकार की दुकानें हैं। कोई किराने की दुकान है, कोई अनाज की दुकान है, कोई सोने चांदी की दुकान है, सब प्रकार के माल बिकता है बाजार में। लेकिन राजा हरिश्चंद्र एक चौराहे पर खड़ा खड़ा अपने परिवार की बोली लगा रहा है। राजा हरिश्चंद्र अपने परिवार की बाजार लगा दी। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण देवता ने वचन दियो कि तारो सारो कर्जो चुकाऊंगा। अरे कोई तो बेचे गेहूं गे गिरावो, कोई तो बेचे गेहूं गे गिरावो राजा हरिश्चंद्र बेचे नैनो बार लेवण भाड़ा वो राजा हरिश्चंद्र बेचे नैनो बार लेवण भाड़ा। अब जोर से आवाज लगाए कि मेरे बेटे को बेचना है। छोटो सो बालक राजकुमार रोहिताश्व। अब जब आवाज लगाई तो बाजार में घूमते घूमते लोगों की नजर पड़ी। जितने एक ब्राह्मण, एक पंडित जी आया घूमता घूमता, बोले राजा कहीं मोल है थारे बेटे को? बोले अरे जितने ब्राह्मण रो बेटो आवियो, जितने ब्राह्मण को बेटो आवियो वो राजा कर थारे बाल किया रो मोल देवन भाड़ा वो राजा कर थारे बाल किया को मोल
देवनी बाड़ावो। राजा हरिश्चंद्र ने पूछा कि थारे बालकिया को मोल कर। राजा हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, बोले ब्राह्मण देवता, अरे राम जी दी रावे जको देवी जो, राम जी दी रावे जको देवी जो वो मने देणो देणो ब्राह्मण वालो दान देवनी बाड़ावो। देणो देणो ब्राह्मण वालो दान देवनी बाड़ावो। बेटा ने ब्राह्मण ने बेच दियो। अब रही लुगाई। महारानी तारामती ने खड़ी करी। अब देखिए, कोई तो सोनो बेचे, कोई चांदी बेचे, लेकिन राजा, अरे कोई तो बेचे सोनो सोल मोवो, कोई तो बेचे सोनो सोल मोवो। राजा बेचे तारामती नार लेवण बाड़ावो। राजा बेचे तारामती नार लेवण बाड़ावो। जितने वे शादी लड़की आ गई वो, जितनी भी शादी लड़की आ गई वो। राजा कर थारी रानी रो मोल देवण बाड़ावो। राजा कर थारी रानी रो मोल देवनी बाड़ावो। अब देखिए, इतनी सुंदर पत्नी महारानी थी वो, तो जोर जोर से आवाज लगावे, बोले इतनी सुंदर नारी को बेचना है, कितनी बड़ी त्याग और तपस्या की बात है। अपनी धर्म पत्नी की बोली लगा रहा है, सिर्फ कहीं कारण कहीं कि अपने वचन को निभाना है, अपने वचन से हार नहीं होना। रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाई पर वचन ना जाए। एक वेश्यारी लड़की, एक वेश्या घूम रही थी बाजार में, और वेश्या की नजर पड़ी राजकुमारी उस महारानी पर। वेश्या के मन में लालच आ गया कि इतनी सुंदर है, मेरा धंधा और भी ज्यादा बढ़ेगा। और देखिए अब कितनी बड़ी बात, अरे जितने वेश्यारी लड़की, जितनी वेश्यारी लड़की, जितनी वेश्यारी लड़की आ गई वो। राजा कर थारी रानी रो मोल देवण बाड़ावो। राजा कर थारी रानी रो मोल देवनी बाड़ावो। फिर वही बात, राम जी दी रावे जको देवी जो, राम जी दी रावे जको देवी जो मने देणो देणो ब्राह्मण वालो दान देवण बाड़ावो। राजा देणो देणो ब्राह्मण वालो दान देवण बाड़ावो। कि राम जी दिरावे जको देव जो वेश्या को लालच था
और उसने सबसे बड़ी बोली लगा के रानी को खरीद लिया। अपने सामने, आंखों के सामने अपने बेटे को जाते हुए देखा, अपनी आंखों के सामने अपनी प्रिय पत्नी, अपनी महारानी को वेश्या के घर जाते हुए देखा। लेकिन राजा हरिश्चंद्र अपने वचन से विमुख नहीं हुए। अब अंत में खुद की बोली लगाई, अरे कोई तो बेचे महल, मारिया कोई तो बेचे महल, मारिया वो राजा हरिश्चंद्र बिकवाने जाए, ले बने बाड़ा वो राजा हरिश्चंद्र बिकवाने जाए, ले बने बाड़ा वो। अरे जितने हरिजन रो बेटो आवियो वो राजा, जितने हरिजन रो बेटो आवियो वो राजा, कर थारी देहरो मोले बिकण वाला वो राजा, कर थारी देहरो मोले बिकण वाला। बलवान थे, राजा थे। एक हरिजन आया, बोले कि ठीक है, ये अपने शमशान भूमि पर, कोई शमशान में जब ये लाशें जलाने के लिए आता है तो कई शरीर भारी होते, कई शव, और अपने शमशान भूमि में कोई आदमी नहीं है और ये बलशाली है, ठीक है, चांडाल के रूप में कि ये लाशों को इधर उधर करेगा, जलाएगा, ये ठीक है। जितने हरिजन रो बेटो आवियो, कर राजा थारी देह को मोल, थारे शरीर को मोल कर। राजा हरिश्चंद्र ने फिर वही जवाब दिया, बोले राम जी दी रावे जको, आगे स्पीकर कम कर दो, बहुत हैवी हो रहा है। राम जी दी रावे जको देवी जो, राम जी दी रावे जको देव जो, राम जी दी रावे जको देव जो वो मने, देनो देनो ब्राह्मण वालो दान, देवन वाला वो मने, देनो देनो ब्राह्मण वालो दान, देवन वाला। इस प्रकार पूरा परिवार बिक गया और अंत में कलमकार ने लिखा कि जो धर्म को नहीं छोड़ता, धर्म उसको कभी नहीं छोड़ता। जो धर्म को कायम रखता है, धर्म उसकी रक्षा करता है, ये संतों ने कहा। और मित्रों, जो धर्म को छोड़ देता है तो धर्म उसको कभी माफ नहीं करता, धर्म उसकी कभी रक्षा नहीं करता। ये धर्म रखेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा, धर्म को छोड़ दिया तो धर्म हमारी रक्षा नहीं करेगा। धर्मो धर्मः रक्षति, जो धर्म को रखता है धर्म उसकी रक्षा करता है। और धर्म क्या है? धर्म जीवन जीने का तरीका है। ए सत्या सत्यमती, ए छोड़ जो सत छोड़ा पति जा, बेकण भाड़ा वो सत छोड़ा पति जा, बेकण भाड़ा। सतरी बांधोड़ी देखो लक्ष्मी वो, सतरी बांधोड़ी देखो लक्ष्मी वो, तेरे मिलेली आर, बेकण भाड़ा वो, तेरे मिलेली आर, बेकण भाड़ा वो। अरे फिर मिलेली आर, बेकण भाड़ा वो, फिर मिलेली आर, बेकण भाड़ा वो।
ए सूर्यवंश सिरमो जावे है सब त्याग के, हे राजवंश ने छोड़। देखिए परिवार बिक गया। कुछ समय बाद उस वेश्या ने महारानी को कहा कि जा पनघट पर पानी भर के आ। तो महारानी तो बिकी हुई थी, लेकिन उस वेश्या ने एक बहुत बड़ा उपकार किया। उसने कहा कि देखो तुम महारानी हो और मैं तुमको खरीद के लाई हूं, और मैं वेश्या हूं जाति की, लेकिन मैं तुमसे वचन करती हूं कि तुम्हारे कभी भी तुम्हारी जो लाज है, तुम्हारी जो लज्जा है, मैं उसको कभी दांव पे नहीं लगाऊंगी। ये बहुत बड़ा उपकार, और ये भी सद्बुद्धि भगवान ने उसको दी। तू मेरे घर का काम कर। महारानी घर का काम करती। एक दिन उसने कहा कि पनघट पर पानी भरने के लिए जा। तो महारानी पनघट पर बोलो पानी भरने के लिए, घड़ा बड़ा था, महारानी ने कभी उठाया ही नहीं था, क्योंकि महारानी थी वो, उसने कभी बाहर नहीं उठाया घड़ा। एक मिनट के लिए रुक जाओ। घड़ा जैसे ही भरा और उठाने की कोशिश की तो वो घड़ा उठा नहीं पाई। इधर उधर देखा तो कोई नहीं दिखा। राजा हरिश्चंद्र का शमशान में उनकी जो नौकरी थी, जो ड्यूटी थी, वो शमशान पास में था। राजा हरिश्चंद्र शमशान से निकल के जा रहे थे और उल्टी दिशा में जा रहे थे, तो रानी की नजर राजा पर पड़ गई। राजा ने पहचाना नहीं, रानी ने राजा को पहचाना नहीं, लेकिन रानी को तो वो घड़ा भर के समय पर घर जाना था, शाम का समय हो रहा था। तो रानी ने आवाज लगाई, बोले भाई। राजा हरिश्चंद्र ने जब तारामती की आवाज सुनी तो राजा का शरीर कांप गया कि तो तारामती की आवाज है, कहां से आ रही है। फिर भी राजा को पता तो चल गया, लेकिन राजा ने ब्राह्मण को वचन दिया था कि मैं परिवार से कभी नहीं मिलूंगा। तो राजा हरिश्चंद्र अपनी नजरें झुका के करीब आए, बोले कि बहन बोलो। रानी ने जब सामने देखा तो अपने पति को पाया, लेकिन रानी भी अपने धर्म को मानती थी। दो पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं इस अंतिम में। क्या हुआ? एक दिन गंगा के तीरे मिल गया दो बिछड़िया प्राणी। एक दिन गंगा के तीरे मिल गया दो बिछड़िया प्राणी। घड़लियो ऊंचा दे राजा बोली तारामती रानी। घड़लियो ऊंचा दे राजा बोली तारामती रानी। पर क्या हुआ? जब आवाज पहचानी हुई लगी तो राजा सहम गए। सेंधी सी बोली सुनने संभलियो सतवादी दानी। सेंधी सी बोली सुनने संभलियो सतवादी दानी। पण अपनो धर्म निभाने कर गयो वो आना कानी। पण अपनो धर्म निभाने कर गयो वो आना कानी। झुक गया तो नैना कर सलाम रे। ये पंक्ति जब आती है ना तो अचानक पता नहीं अंदर से मैं उसको गा नहीं पाता हूं, मैं कोशिश करता हूं। झुक गया तो नैना कर सलाम रे। झुक गया तो नैना कर सलाम रे। जन मारा भीड़ू रे गया है बड़ाने दोनों थाम रे। जन मारा भीड़ू रे गया है बड़ाने दोनों थाम रे। तो मित्रों, ऐसे लोगों का हमारा देश है जहां पर त्याग की पराकाष्ठा मिलती है। उससे बड़ा त्याग क्या हो सकता है?